नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन एकेडमी में। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स के आंसर्स के पॉइंट्स कैसे ट्रिक से पढ़ना है। बच्चों, ये रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो आंसर्स एचएससी बोर्ड ने ये साल के एग्जाम्स के लिए ओमिट कर दिए, वो आंसर्स मैंने ये वीडियो में इंक्लूड नहीं किए। चलिए बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट करेंगे। चलिए, इसका जो फर्स्ट आंसर है वो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और ये आंसर के पढ़ने का ट्रिक है कि लॉस एंजलिस में भी केजीएफ मूवी सुपर हिट है। हम सबकी केजीएफ मूवी फेवरेट है, वो इंडिया में तो सुपर हिट है ही, लॉस एंजलिस में भी सुपर हिट है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आंसर का फर्स्ट पॉइंट है लॉस, एल इज फॉर लार्ज, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। सेकेंड पॉइंट एंजलिस, ए इज फॉर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दैट इज लॉस एंजलिस। Third point, K is for knowledge, that is perfect knowledge of market. G is for government, that is no government interference. F is for free entry and exit. Sixth point, movie, M is for perfect mobility of factors of production. Seventh point, super, S is for single price. And last point, hit, H is for homogeneous product. तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि लॉस एंजलिस में भी केजीएफ मूवी सुपर हिट है। यस, एल फॉर लार्ज, ए फॉर एब्सेंस, के फॉर नॉलेज, जी फॉर गवर्नमेंट, एफ फॉर फ्री, एम फॉर मोबिलिटी, एस फॉर सिंगल एंड एच फॉर होमोजीनियस। देखिए बच्चों कितना सिंपल है। हो गया हमारा ये फर्स्ट आंसर। चलिए हम सेकेंड आंसर पे जाते हैं। सेकेंड आंसर है मोनोपोली। और ये आंसर पढ़ने का ट्रिक है कि सुरेश ने डैडी से चुप चुप के बीड़ी पी। ठीक है, किसी का भी नाम सुरेश है तो प्लीज़ माफ़ करना। और बीड़ी सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो हमको पीना नहीं है, बट मैं जानबूझ के ऐसे बनाता हूँ कि जितना यूनिक और एंटिक होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में वो क्लिक होगा। इसके लिए मुझे ऐसे सब पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। चलिए, तो सुरेश ने डैडी से चुप चुप के क्या पी? बीड़ी पी। तो देखिए फर्स्ट आंसर इसका फर्स्ट पॉइंट है कि सुरेश, एस इज फॉर सिंगल सेलर। सेकेंड पॉइंट डैडी, डी इज फॉर डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सुरेश डैडी। चुप, सी इज फॉर नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अगेन चुप, सी इज फॉर कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। बी इज फॉर बैरियर टू एंट्री। And D is for distinction, there is no distinction between firm and industry. And last point, P is for price maker. तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि सुरेश ने डैडी से चुप चुप के क्या पी? बीड़ी पी। तो S for single, D for discrimination, C for close, C for complete, B for barrier, D for distinction and P for price। देखो बच्चों, हमारा हो गया सेकेंड आंसर भी। चलिए हम थर्ड आंसर पे जाते हैं, वो है ओलिगोपोली। और ये पढ़ने का ट्रिक है कि इंडियन एयरफोर्स की फ़्लाइट इंग्लैंड और यूएसए में लैंड हुई। तो हमारा इंडियन एयरफोर्स, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की फ़्लाइट कहाँ लैंड हुई? इंग्लैंड और यूएसए में। चलिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है इंडियन, आई इज़ फॉर इंटरडिपेंडेंस। सेकेंड पॉइंट एयर, ए इज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट, क्या? एडवर्टाइजिंग। Third point, force, air force, F is for few firms or sellers, Indian Air Force. Fourth point, England, E is for entry barriers. Fifth point, USA, U is for uncertainty. And sixth point, land, L is for lack of uniformity. तो इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट कहाँ लैंड हुई? इंग्लैंड और यूएसए में। तो आई फॉर इंटरडिपेंडेंस, ए फॉर एडवर्टाइजिंग, एफ फॉर फ्यू, ई फॉर एंट्री, यू फॉर अनसर्टेनिटी एंड एल फॉर लैक। कितना सिंपल है। चलो हो गया ये भी आंसर। चलिए हम जाते हैं लास्ट आंसर पे ये चैप्टर के, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और ये आंसर पढ़ने का ट्रिक है कि बीएफ के चक्कर में एसएससी की पढ़ाई छूट गई। बोल रहा था ना चक्कर में मत गिरो, तो बीएफ के चक्कर में किसकी पढ़ाई छूट गई? एसएससी की पढ़ाई छूट गई। तो चलिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि बी इज फॉर बायर्स, दैट इज फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एफ इज फॉर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बी एफ। थर्ड पॉइंट चक्कर, सी इज फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। फोर्थ पॉइंट एस, एसएससी का एस इज फॉर सेलिंग कॉस्ट।
Again S, sellers, that is fairly large number of sellers. SSC, C is for close substitute. एंड लास्ट वन पढ़ाई, P is for प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. तो BF के चक्कर में SSC की पढ़ाई छूट गई. तो B फॉर बायर्स, F फॉर फ्री, C फॉर कॉन्सेप्ट, S फॉर सेलिंग, S फॉर सेलर्स, C फॉर क्लोज एंड P फॉर प्रोडक्ट. देखो बच्चों कितना सिंपल था. हो गया हमारा चारों आंसर. लेकिन जाने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ही चारों आंसर अभी के अभी रिवाइज करो, और मैं चाहता हूँ ये चारों आंसर आपके अभी के अभी हो जाए. तो चलिए बच्चों, सबसे पहला आंसर हमने कौन सा किया, वो था परफेक्ट कंपटीशन. तो क्या इसका स्टोरी आपको क्लिक हो रहा है? तो अगर स्टोरी भी नहीं क्लिक हो रहा है तो उसका मेन कैरेक्टर क्लिक कीजिए, जो मैंने रेड में कलर में बोल्ड किया था. उसका मेन कैरेक्टर क्या था? KGF. तो लॉस एंजलिस में भी KGF मूवी सुपर हिट है. तो आपको KGF भी अगर क्लिक होगा तो स्टोरी क्लिक हो जाएगी, स्टोरी क्लिक होगा तो सब पॉइंट्स आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएंगे. चलिए बच्चों, सेकंड आंसर हमने कौन सा किया? मोनोपोली. क्या इसका स्टोरी याद है? अगर इसका स्टोरी भी याद नहीं तो मेन कैरेक्टर याद कीजिए. मेन कैरेक्टर कौन था? सुरेश. तो सुरेश ने डैडी से चुप चुप के क्या पी? बीड़ी पी. सिंपल. चलिए थर्ड आंसर पे. थर्ड आंसर हमने कौन सा किया? ओलिगोपोली. तो क्या इसका स्टोरी क्लिक हो रहा है क्या आपको? अगर नहीं भी हो रहा है तो उसका मेन कैरेक्टर याद कीजिए, वो है एयरफोर्स. कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट इंग्लैंड और USA में लैंड हुई. फिर हमने लास्ट आंसर जो किया वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो क्या इसका स्टोरी आपको याद हो रहा है? नहीं याद हो रहा है तो उसका मेन कैरेक्टर याद कीजिए. मेन कैरेक्टर है SSC. तो BF के चक्कर में SSC की पढ़ाई छूट गई. तो टोटल ये चैप्टर में हमने 4 आंसर्स किए. चारों आंसर के मेन कैरेक्टर थे. मेन कैरेक्टर कौन थे? KGF, सुरेश, एयरफोर्स और SSC. तो हम ये क्या करेंगे, हम ये चारों पॉइंट भी रिलेट कर सकते हैं. तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सुरेश ने SSC की पढ़ाई करके एयरफोर्स में भर्ती हुआ और अभी KGF मूवी देखने जा रहा है. सुरेश ने SSC की पढ़ाई की, फिर एयरफोर्स में भर्ती हो गया और अभी KGF मूवी देखने जा रहा है. तो चारों पॉइंट्स भी आपको रिलेट हो सकते हैं. ठीक है बच्चों? ठीक है. तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको ये वीडियो कुछ भी मायने में हेल्प कर रहा है तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए कि उनको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम के पहले. और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, या आप चाहते हैं कि मैं अलग टाइप के कोई अलग सब्जेक्ट के ट्रिक से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना भी ना भूलिए. तो अभी के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही. बाय, टेक केयर.